आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत पंजाब, पंजाब के अंतर्गत सिख राज्य, सिख राज्य का उदय तथा उसके अंतर्गत पंजाब राज्य के अंतर्गत सिख राज्यों का उदय या सिख को की सत्ता किस प्रकार स्थापित हुई थी। सिखों के अंतर्गत एकता व उनको एकता के सूत्र में बांधने का जो प्रयत्न सर्वप्रथम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने किया। उनको दल खालसा के अंतर्गत शामिल किया गया। स्वतंत्रता, समानता व प्रजातांत्रिक पद्धति के आधार पर औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाने पर मुगलों की केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई। पंजाब में मुगल सूबेदार भी सिखों पर अत्याचार करते थे। वहीं अफगान भी सिखों को परेशान करते थे। ऐसी परिस्थिति में सिखों ने स्वयं अपनी रक्षा हेतु प्रयत्न किए। अतः प्रारंभ में सौ व्यक्तियों के दल बनाए। इसके पीछे मूल कारण यह था कि 1739 में नादिर शाह ने ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर उसे लूटा। नादिर शाह के जाने के बाद उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का स्वतंत्र शासक बन गया। वह पंजाब के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में आक्रमण कर अपने स्वामी की भांति
उन क्षेत्रों को जीतकर वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर मुगल सूबेदारों के अत्याचारों से सिख परेशान थे, तो वहीं अफगानों के आक्रमणों से अफगानों ने भी भारत के अनेक क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। मुल्तान, लाहौर, कश्मीर, सरहिंद, पंजाब के कुछ क्षेत्रों आदि पर विजय प्राप्त की और उन पर अपना अधिकार कर लिया, किंतु अफगानों का अधिकार अधिक समय तक नहीं रह सका, अस्थायी था। अतः अपनी सुरक्षा हेतु सिखों को स्वयं संगठित होना पड़ा और इसके लिए सिखों ने सर्वप्रथम 1745 में 100 व्यक्तियों के 100 व्यक्तियों के दल बनाए। उनका एक नेता होता था। नेता के आदेश का पालन करना सभी को अनिवार्य था। आगे चलकर इन 100 व्यक्तियों के दलों को पंजाब में दल खालसा में सम्मिलित कर दिया गया। अर्थात इन 100 व्यक्तियों के जो नेता होते थे वो दल खालसा की समिति के सदस्य होते थे। आगे दल खालसा ने इन पंजाब में जो छोटे छोटे दल बने थे उनको पुनः संगठित कर कुल 11 मिसलों अर्थात राज्यों में संगठित कर दिया। यह सभी दल खालसा के निर्देश पर चलते थे और दल खालसा इन मिसलों को अपने अपने क्षेत्रों में वहां की जनता की सुरक्षा, रक्षा आदि के प्रति इनका यह मूल कर्तव्य होता था कि मुगलों और अफगानों के आक्रमण से उनकी रक्षा करना। अतः दल खालसा ने नियम निर्धारित कर दिए, 11 मिसलें बन गई और शीघ्र ही पंजाब का किसान वर्ग अपनी जानमाल की रक्षा हेतु सिख समुदाय में परिवर्तित हो गया। इसके लिए सत्ता संचालन हेतु राजस्व की आवश्यकता थी। तब इन मिसलों में राखी प्रथा अर्थात राजस्व प्रथा प्रारंभ की गई।
सभी किसान अपना या व्यक्ति अपनी जान माल की सुरक्षा या किसान जो राजस्व गांव से उगाकर देते थे 1/5 भाग, अर्थात जमींदारी प्रथा के आधार पर भू राजस्व लिया जाता था। अतः इन 11 मिसलें थी। आगे चलकर पंजाब में 12 मिसलें स्थापित हो गई। इन मिसलों या इन सिख राज्यों का स्थायी होना या सिख राज्यों का बनना एक महत्वपूर्ण हो गया था, किंतु इनकी सफलता के निम्न कारण थे। सिख राज्यों या इन मिसलों की सफलता के निम्न कारण थे। पहला जो कारण था वह था दृढ़ संकल्प। सिखों ने यह दृढ़ संकल्प ले लिया कि वह मुगलों और अफगानों के आक्रमणों से पंजाब के जनजीवन व उनकी जानमाल की रक्षा करना उनका अब दृढ़ कार्य है। दूसरी सफलता का कारण गतिशील घुड़सवार। चौथा छापामार। युद्ध पद्धति। तीसरा शौर्य। चौथा उनकी संघीय शासन व्यवस्था थी। किंतु आगे चलकर ये मिसलें अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाना चाहती थी। अपने क्षेत्रों का विस्तार कर एक दूसरी मिसलों पर आक्रमण करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया, जिनमें प्रमुख शुकर चकिया मिसल, शुकर चकिया मिसल या मिसले, शुकर चकिया मिसल का नेता महाराजा रणजीत सिंह रहे थे। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को शुकर चकिया मिसल के नेता या मुखिया महासिंह
के यहां हुआ। रंजीत सिंह की माता का नाम राज कौर था। रंजीत सिंह अपने पिता की इकलौती संतान थी, अतः अत्यधिक लाड प्यार के कारण वह बौद्धिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और वह अनपढ़ रह गए। किंतु एक कुशल घुड़सवार, अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण थे, युद्ध कला में भी निपुण व परिपूर्ण थे। जिस समय महाराजा रणजीत सिंह 12 वर्ष के थे, तब 1792 में इनके पिता महासिंह की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह शुकर चकिया मिसल के शासक बने, किंतु इनकी संरक्षिका इनकी माता राजकौर थी। उस समय महाराजा रणजीत सिंह की सास सदा कौर, जो कन्हैया मिसल की प्रमुखा थी, उसने रणजीत सिंह को रामगढ़िया मिसल पर आक्रमण करने की सलाह दी और महाराजा रणजीत सिंह ने ऐसे ही किया। शुकर चकिया मिसल और कन्हैया मिसल दोनों ने मिलकर शुकर चकिया और रामगढ़िया मिसल दोनों ने शुकर चकिया मिसल और कन्हैया मिसल दोनों ने मिलकर रामगढ़िया मिसल पर आक्रमण किया, किंतु महाराणा रणजीत सिंह परास्त हुए, उन्हें असफलता मिली। किंतु उनके मन में एक विजेता के रूप में एक ऐसी जागृति उत्पन्न हुई कि वह अब विजय प्राप्त करना चाहते थे। इस असफलता ने उनको विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अतः 17 वर्ष की आयु में वह अपनी माता राजकौर और सास सदा कौर के प्रभाव से मुक्त हो गए। वह अब स्वयं निर्णय लेने लगे। अतः सर्वप्रथम उन्होंने अलवानिया मिसल के नेता फतेह सिंह से मित्रता स्थापित की। इस संबंध में एन के सिन्हा का मत है कि रणजीत सिंह की सफलता के पीछे उसकी राजनीतिक मित्रता व वैवाहिक संबंध थे, जिसके कारण उसे सफलता प्राप्त हुई। आगे चलकर 1793 में अफगानिस्तान के शासक
जमान शाह ने 1795 1798 में पंजाब के अनेक क्षेत्रों पर आक्रमण किया और लाहौर पर अधिकार कर लिया। उस समय अफगानिस्तान में विद्रोह हो गया, अतः जल्दबाजी में जमान शाह को वापस स्वदेश लौटना पड़ा। किंतु जब वह लौट रहा था तब उसकी 12 तोपें झेलम नदी के दलदल में फंस गई। तब रंजीत सिंह ने उन तोपों को निकालकर उन्हें अफगानिस्तान पहुंचाने का जमान शाह से वादा किया और महाराजा रंजीत सिंह ने अपना वादा भी पूरा किया। तब प्रसन्न होकर जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि और लाहौर का सूबेदार बना दिया। उस समय लाहौर पर भंगी मिश्र का अधिकार था। रंजीत सिंह ने भंगी मिश्र के नेता को परास्त कर लाहौर पर अधिकार कर लिया। साम्राज्य विस्तार। अब रंजीत सिंह संपूर्ण पंजाब में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का स्वप्न देखने लगा और वह एक तंत्रीय शासन स्थापित करना चाहता था। अतः उसने अनेक क्षेत्रों पर आक्रमण किया और सफलता भी मिली। सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया और वहां पर उसे सफलता भी मिली। इसके अतिरिक्त कांगड़ा, अकलगढ़ आदि 1805 में सिखों के पवित्र स्थल अमृतसर को भी रंजीत सिंह ने जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया और महाराजा की उपाधि धारण की। रंजीत सिंह और मराठे। महादेजी सिंधिया ने रंजीत सिंह से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया, किंतु रंजीत सिंह ने सहायता देने से इनकार कर दिया। वहीं जसवंतराव होलकर अंग्रेजों से परास्त होकर पंजाब गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध उसने महाराजा रंजीत सिंह से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन रंजीत सिंह ने अपने सीमित संसाधन होने के कारण सहायता देने से इनकार कर दिया। अर्थात रंजीत सिंह ने अपने राज्य को अंग्रेजों के आक्रमण से
एक कूटनीति के द्वारा सुरक्षित कर लिया या उसको बचा लिया। अगला जो इसमें शेष टॉपिक बचे हैं वह आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।